चलिए आज हम इस सवाल को हल करते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। देखिए इसमें इस सवाल को कैसे हल करते हैं, जो कि बिहार बोर्ड में हर बार एगो सवाल ये द्विघात समीकरण से पूछा जाता है। तो देखिए इसको ऐसे हल करने के 3 विधि होता है: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। तो फिलहाल इसमें हम लोग को ये 2 विधि इसमें कवर करेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तीसरा विधि के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, ताकि इसमें थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 ही विधि बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहले इसको बनाते हैं क्या, विलोपन विधि से। तो देखिए इसको लिखेंगे विलोपन विधि से लिखेंगे। तो देखिए विलोपन विधि का मतलब हो गया कि किसी एक को कटा देंगे, बराबर करके किसी एक को कटा देंगे तो एक का मान निकलेगा, और जब एक का मान निकलेगा तो उसी को दूसरा किसी भी समीकरण में रख देंगे तो दूसरे के भी मान आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या, विलोपन से। ठीक है, तो देखिए विलोपन का मतलब ही होता है कि एगो को विलुप्त कर देना, मतलब एगो की किसी तरह काटना, या तो एक्स को कटा दो या फिर वाई वाला को कटा दो। तो चलिए हम लोग को देखिए एक बार ये बात समझ लेना है कि किसी भी संख्या को यदि कटाना है तो उसको क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या को यदि कटाना है तो सबसे पहले उसको बराबर रहना ज़रूरी है। जैसे ये 2 है प्लस में, तो इसको कटाने के लिए -2 चाहिए, है ना। यदि ये +2 रहेगा -2 दोनों बराबर रहेगा तो ये कट के कितना आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी संख्या को यदि हमको कटाना होगा तो दोनों को बराबर भी करना होगा, और एक प्लस में रहना चाहिए तो एक माइनस में रहना चाहिए। तो चलिए इसमें भी इसको भी इसी तरह हल करते हैं। देखिए तो विलोपन विधि से हो गया ये विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन विधि में हल करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं समीकरण को। यह है 3x प्लस का 4y बराबर कितना दिया है, 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए दूसरा समीकरण इसी के दिया है 2x माइनस का 2y बराबर दिया है कितना, 2 दिया है। समीकरण नंबर सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें y वाला को बराबर कर देते हैं। इसमें कितना y है, 4y है, इसमें कितना y है, 2y है। तो देखिए माइनस का 2y जो है समीकरण 2 में है, और समीकरण 1 में प्लस का 4y है। उल्टा गुना कर देना, -2 को गुना कर देंगे समीकरण 1 में, और +4 को गुना कर देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 2 से गुना करने पर, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गुना 4। देखिए इसमें जो प्रोसेस किए हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण, यहाँ लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में कितना से गुना किए हम लोग। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना किए, तथा समीकरण 2 में कितना से गुना किए हैं समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में गुना किए हैं 4 से। तो इसको गुना करके अब लिख लेते हैं। तो देखिए गुना करके लिखेंगे तो ये नया समीकरण आएगा 3। इसमें अब क्या होगा कि समीकरण 1 में जितना भी पद होगा, पहला दूसरा तीसरा, सबको 2 से गुना करके नया समीकरण बनाएंगे। तो देखिए 2 से 3x में गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 6x होगा। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 2 से 4 में गुना होगा तो 2 चौके कितना होगा, 8 होगा। तो ये 8y हो गया। फिर बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये बराबर हो गया 6x प्लस 8y बराबर को गुना करेंगे 10 दूना कितना हो जाएगा, ये 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर देखिए इसको समीकरण 2 को पहला दूसरा और तीसरा पद को 4 से गुना करना है। तो 4 से पहला पद में गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8x होगा। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर 4 दूना 8y होगा। फिर बराबर 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। चलिए इसको लिखेंगे क्या, देखिए प्लस माइनस रहेगा तो इसको लिखेंगे जोड़ने पर, इसको लिखना है जोड़ने पर। तो एक बात इसको और भी देख लीजिए, यदि यहाँ पे देखिए इसको यदि यहाँ पे एक जोड़ में है एक घटों में है, इसको यदि जोड़ने पर लिखेंगे तभी ये कटेगा, यदि घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो ये नहीं कटेगा। तो चलिए देखिए इसमें भी जोड़ने पर लिखेंगे। तो देखिए कौन पद बराबर हुआ, एक्स वाला पद बराबर हुआ कि वाई वाला पद बराबर हुआ। तो इसमें देखिए वाई वाला पद क्या हो गया, बराबर हो गया, और एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है। तो ये प्लस माइनस ये वाई वाला पद कट गया,
अब हमको इसको जोड़ देना है, किसको, एक्स वाला को। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में 6x है तो 6x, जोड़ने पर लिखे हैं ना, जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ करके लिखेंगे कितना, 8x लिखेंगे। इधर भी जोड़ना है तो इधर 20 में जोड़ कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब देखिए इसमें तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 8 6 कितना हो गया, 8 6 14 हो गया, 14x। इधर 20 8 कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 14 और x के बीच में नहीं कोनो चिन्ह है तो क्या है, 14 और x के बीच में नहीं कुछ चिन्ह है तो गुना है ना, बराबर 28 है। अब 14 इधर गुना में है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टे में, मतलब बट्टे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो बट्टे में आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 14। इसको काटेंगे, 14 दूना 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको x का वैल्यू निकल गया है, तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना दिया है, देखिए ये 3x प्लस 4y बराबर कितना दिया है, बराबर 10 है ना। तो चलिए देखिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो देखिए x जो है किस में है, पहला पद में x है, तो इसको लिखेंगे 3 गुने x लिखेंगे। आप लोग कृपया वीडियो में आगे बने रहिए, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा। कहीं भी पढ़िए, कहीं भी किसी भी चैनल पे पढ़िए, जब तक आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा नहीं, तब तक आपको सवाल नहीं बनने वाला है। तो इसलिए आप लोग इसमें नहीं, तब तक आपको सवाल नहीं बनने वाला है। तो इसलिए आप लोग इसमें जो है बारी बारी से देखिए, इसमें आप लोग इस पर थोड़ा जो है तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 और x के बीच में नहीं कुछ है तो गुना दे दिए हैं, फिर यहाँ जोड़ है तो जोड़ दे दिए हैं, फिर यहाँ देखिए 4 और y के बीच में नहीं कुछ है तो गुना दे देते हैं, 4 और y दे देते हैं, बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 x का वैल्यू हमको कितना आया है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 2 आया है, तो x को हटा करके यहाँ 2 देंगे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बराबर कितना, 4 गुना y हो जाएगा। फिर यहाँ पे बराबर कितना है, 10। फिर ये गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। यहाँ लिखेंगे 4 गुना y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब 6 को उधर भेजेंगे तो 6 इधर आएगा तो 10 के साइड आएगा, क्योंकि इसका जाति ये है, तो ये अपने जाति के पास आएगा। तो इधर कौन बचेगा, 6 गुने y बचेगा, बराबर ये कितना हो गया, ये 10 प्लस में है, तो 10 इधर प्लस में, देखिए इधर 6 प्लस में है तो इधर भेजे तो माइनस में हो गया। अब इसको घटा के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुने, देखिए 4 गुने y बराबर घट के कितना आ जाएगा इधर, तो इधर 4 आएगा, तो ये 4 आ गया। अब ये y है इधर, 4 है इधर गुना में, 4 इधर है गुना में, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टे में आ जाएगा। तो ये 4/4 हो जाएगा, जो कि एक बार में कट जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 1 आया। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे नीचे में x बराबर कितना, 2 और y बराबर कितना, 1, ये 1, यही हमको क्या आया, यही हमको आंसर आया। तो ये देखिए हमने पहला विधि बनाया है, विलोपन विधि। ठीक है, एक बार इसको शुरू से देख लीजिए आप लोग, ये विलोपन विधि बनाए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो अब चलिए इसका दूसरा विधि, इसी का दूसरा विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसको लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए वीडियो में आप लोग आगे बने रहिए। अब हम लोग दूसरा विधि भी इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें दूसरा विधि जो हल करते हैं तो ये क्या है, ये प्रतिस्थापन विधि है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे कि किसी एक का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे तो हमको मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले समीकरण 1 से,
तो देखिए समीकरण 1 से जो लिखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से लिखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से जो लिखेंगे तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर कितना है 10 है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें एक पद को रखेंगे, एक पद को उधर भेज देंगे। तो यहाँ रख लेते 3x को, ये क्या हो जाएगा इधर, 4y को इधर भेजेंगे 10 के साइड, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये 3x बराबर कितना, अब इसमें क्या करना है, तो 3 और x के बीच में नहीं कुछ है, तो क्या है गुना का चिन्ह है, तो गुना दे देंगे, यहाँ x दे देंगे। इधर बराबर कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पे तो ये हो गया 10 माइनस का 4y हो गया। तो देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 - 4y, अब बटे कितना हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको x का वैल्यू इतना आया है इसमें। अब x का वैल्यू इतना आया तो इसी को किसी समीकरण या तो 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रख सकते हैं और इसको हल कर देते हैं। तो लिखेंगे x का मान, समीकरण x का मान यहाँ लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 लिखेंगे तो कितना दिया है, 2x - 2y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो देखिए इसमें किसका वैल्यू आया है, हमको x का वैल्यू आया है, तो यहाँ 2 गुने x लिखेंगे और x का वैल्यू आया है 10 माइनस का 2y बटे कितना 3। अब देखिए माइनस कितना है 2y है, बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, तो इसको कोष्ठ से कोष्ठ तोड़ देते हैं 2 से, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 होगा, फिर माइनस का 4 दूना 8 हुआ, 8 हो जाएगा, बटे कितना 3 हो जाएगा, फिर माइनस का y 2y बटे कितना नहीं कुछ है तो 1 है, इसके बराबर में 1। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 3 का, तो 1 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना होगा, 1 3 कैल्शियम 3 होगा, तो 3 का 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 माइनस 8y हो जाएगा, फिर 1 तिया 3, तो माइनस का 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 2। अब देखिए इसमें जो 1 रहेगा उसको जोड़ देना है, तो 20 माइनस 8 6 कितना हो गया 14y हो गया, बटे कितना हो गया 3 हो गया, बराबर में 2 बटे नहीं कुछ है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको कोना कोनी गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 माइनस के कितना होगा 14y बराबर कितना हो गया 3 दूना के 6 हो गया। अब इसको उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 14y बचेगा। अब ये 14y इधर बचेगा, इधर ये 6 है 20 है प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो देखिए यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 14 में 14y इधर हो गया 14y, और ये माइनस का कितना होगा इधर घट करके 14 आएगा, तो ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा। इसको लिखेंगे y बराबर, ये गुना में है इधर, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 14 का 14, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया देखिए, तो y बराबर 1 आ गया। तो यहाँ भी x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू 1 आया है। तो जो हमको पहला देखिए, जो हमको पहला विधि में आया था वही आंसर हमको दूसरा विधि में भी आया है। तो हमने इस वीडियो में दोनों विधि को कवर कर लिए हैं, और इसका अगला तीसरा विधि जो है वज्र गुणनखंड विधि, तो आप लोग कृपया उसको भी देखना, उसको भी चैनल पे जा कर के देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प बहुत मिलेगा। तो देखिए इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से तो आपको कुछ नहीं होगा और नहीं हमको कुछ होगा, सिर्फ ये होगा कि हमको वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला बुलंद होगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद आप लोगों को।